हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। तो भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसमें बस अपने को रैंडमली नंबर एक आउटपुट में देना था, ठीक है। अब इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फेमस एक मेथड तो क्या होगा कि लिंक लिस्ट में से सारे के सारे इंटीजर्स निकाल के या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल के अपन वेक्टर में पुश कर देते हैं। फिर उसके बाद में वेक्टर से अपन रैंडम फंक्शन बड़े आराम से चला सकते हैं और अपना आउटपुट दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सही मेथड है, कोई मनाही नहीं है इसमें, बट हाँ कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा कि बस एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी जाएगी। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन बोले कि क्या लिंक लिस्ट से ही पॉसिबल है डायरेक्ट रैंडम नंबर निकालना, तो हाँ पॉसिबल है। वो अपन आगे बड़े आराम से देखने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप वेक्टर से करके करते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि जब भी मेरा सॉल्यूशन नाम का कोई फंक्शन रन होगा, आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी मेरा सॉल्यूशन नाम का कोई फंक्शन कॉल होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या करूंगा, उसके साथ में कुछ वैल्यूज को इनपुट में दूंगा। वो वैल्यूज क्या है? बोले ये वो मेरी वैल्यूज है जहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट बन रही है। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा वन है वो टू से कनेक्टेड है और टू जो है वो थ्री से कनेक्टेड है और थ्री ऑफ कोर्स सी बात है नल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। यही होती है लिंक लिस्ट जिसमें एक ही कनेक्शन होता है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जब मैं गेट रैंडम फंक्शन कॉल करूंगा ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि इन तीनों नोड्स में से कोई सी भी एक नोड आ जानी चाहिए। मतलब इंटीजर वैल्यू में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आ जानी चाहिए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अपने पास आ गई। ठीक है, फिर अपन ने बोला एक और बार फंक्शन रन किया तो एक और बार आ जानी चाहिए। बोला ठीक है, आपकी बार दूसरी, बोला ओके। फिर उसके बाद एक और बार, बोला ओके। फिर एक और बार, फिर एक और बार एंड वैसा वैसा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने गेट रैंडम फंक्शन ही बार बार कॉल किया है, ठीक है। अच्छा भैया, अब इसमें तो क्या ही है टफ, अपन हर बार जो है वो फर्स्ट नोड जो है उसको रिटर्न करवा सकते हैं। गेट रैंडम है ना, कोई सी भी आ सकते हैं। बोले बिल्कुल सही बात है, आ सकती है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को एक ऐसी प्रोबेबिलिटी रखनी है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे कि कोई सी भी आ सकती हो। अगर अपन हर बार फर्स्ट फर्स्ट आंसर में रिटर्न करवाएंगे तो ये बताओ ये रैंडम फंक्शन कैसे हुआ? इस बार तो अपन हमेशा मतलब फिक्स कर रहे हैं ना कि फर्स्ट वाला ही आना चाहिए या फिर लास्ट वाला ही आना चाहिए या फिर मिड वाला कोई स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि तीनों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भैया कोई सा भी आ सकता है, अपने को आंसर प्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? बोला हाँ ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो भैया अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए दो इसकी अप्रोच हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तो अपन एक काम करते हैं कि जैसे ही अपने सॉल्यूशन नाम वाला फंक्शन कॉल हुआ तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे कि अपने को वन टू थ्री ऐसे नोड्स मिली थी, अपन इसको एक वेक्टर में स्टोर करवा देते हैं। बोला ओके, तो वेक्टर में अपन ने क्या स्टोर करवा दिया? वन टू और थ्री, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या किया? बोला इसकी साइज कितनी है? बोला थ्री। ठीक है, इसकी साइज थ्री है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि जब भी अपने पास गेट रैंडम फंक्शन कॉल होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे कि अपन इसमें एक रैंडम फंक्शन चलाएंगे। हाँ, और अपन क्या करेंगे उसको रिमाइंडर निकालेंगे उसका थ्री के साथ। इससे क्या होगा भैया कि अपनी जो भी वैल्यू आएगी वो ऑफकोर्स से बात है थ्री के अंदर अंदर ही आएगी, क्योंकि अपने वेक्टर की साइज उतनी है तो अपने को उसके अंदर अंदर ही लेनी है। मतलब जीरो आए चाहे वन आए चाहे टू आए, अपने को ये लेनी है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अपनी ऐसे ये आ जाएगी। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपनी जो भी आएगी रैंडम नंबर में हर बार वैल्यूज अलग अलग आएंगी, तो जो भी आएगी सपोजिंगली वन आया, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि इस वेक्टर का जो भी फर्स्ट पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करवा दो। अगर टू आया होता तो अपन बोलते हैं इस वेक्टर के जो भी सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको रिटर्न करवा दो एंड वाइस वर्सा, इस पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको रिटर्न करवा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा इजी मेथड। बट इसमें क्या हुआ कि एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी कितनी? बोला ओ ऑफ एन की। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गई ओ ऑफ एन की। तो फिर भैया इस अगर अपने को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ना देनी हो, अपने को ऑप्टिमाइज करना हो, तो कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए भी एक बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि अपने को लिंक लिस्ट तो बना के दे रहा है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, लिंक लिस्ट इसने बना के दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि ये जो लिंक लिस्ट है, हाँ, इसका बस मैं एक्सेस इस फंक्शन में कर पाऊँ ऐसा मुझे कुछ दे दो। बोला ठीक है, एक्सेस आपको दे दिया जाएगा कि आप जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास में ये लिंक लिस्ट प्रेजेंट होगी। बोला ठीक है, अगर मेरे पास ये लिंक लिस्ट प्रेजेंट है तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को कि कोई भी एक रैंडम नंबर आया, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है। सपोजिंगली कुछ जैसे मान लो थ्री टू फाइव फोर फाइव आया, ठीक है। सपोजिटली मेरे पास ये रैंडम नंबर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ भी आ सकता है। अब मैंने ये बोला कि अगर मैं इसको रिमाइंडर निकालूं वन के साथ में तो मेरा जीरो आना चाहिए। मतलब ये वन से पूरा पूरा जाना चाहिए। पॉसिबल है या नहीं? बोला हाँ भैया बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है, हर नंबर वन से जा ही सकता है। फिर मैंने बोला कि अब अगर मेरा ये टू से जा रहा हो ना, हाँ, तो मेरा कुछ स्पेसिफिक नंबर आना चाहिए। और अगर मेरा ये थ्री से जा रहा हो तो कोई स्पेसिफिक नंबर आना चाहिए। और ये मेरा कब तक चलते जाएगा? इसकी साइज तक। बोला ओके, ये समझ में नहीं आया भैया, इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करो।
ठीक है, ये कैसे कर रहे हो आप और क्या करना चाह रहे हो, देखो इसको समझो। अपन ने क्या बोला, बोला जब भी अपने को एक रैंडम नंबर चाहिए तो अपन क्या बोलते हैं, अपन एक बार ना इस पूरी की पूरी साइज के ऊपर इटरेट करेंगे। बोला ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने बोला अपन पूरी की पूरी साइज के ऊपर इटरेट करेंगे। तो अपन ने क्या बोला कि जब तक अपना नोड नल ना हो जाए, अगर इसका नाम पी है तो सपोजिंगली जब तक अपने पी जो है वो नल ना हो जाए तब तक इसके ऊपर इटरेट करते रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक रैंडम नंबर जनरेट करो। तो रैंडम नंबर क्या है, बोला 3245 आया। बोला ठीक है, तो 3245 आया। हाँ, इनिशियली अपन क्या बोल रहे हैं, बोला 1 है। ठीक है, इनिशियली अपन बोल रहे हैं कि अपन 1 से मॉड्यूलो करके देखेंगे। बोला ठीक है, तो 1 से मॉड्यूलो किया, आंसर ऑफ कोर्स सी बात है 0 आना ही था। तो अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि एक तो अपन ने ले लिया 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले ठीक है, तो अपना 1 आ सकता है। ठीक है, रैंडम नंबर में। फिर अपन ने क्या बोला, अब इसको दोबारा चलाओ। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, अब इसको दोबारा चलाओ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन आंसर को रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। अपन ने क्या बोला, इसको दोबारा चलाओ। अब दोबारा रैंडम नंबर कोई ना कोई सा जनरेट होगा। बोला ओके, तो सपोजिंगली दोबारा ये भी हो सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है, और हो सकता है 6000 हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब ये जो 1 था ना, इसको अपन हर बार इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, ये श्योर है। ठीक है, तो अब अपन ने किससे किया, मॉड्यूलो 2 से। ठीक है, तो अब क्या बताओ, इक्वल्स टू 0 आएगा। बोला हाँ भैया, अब दोबारा इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू थी ये 2 से जा रही थी, ऊपर वाली वैल्यू ऑफ पॉजिटिव बात है 2 से नहीं जा पाती। तो अगर कहीं से भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वैल्यू अब वापस 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अब अपना जो आंसर है ना, वो अपन 1 नहीं ले रहे हैं, अब अपना जो आंसर है वो 2 ले रहे हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, समझ में आया। फिर अपन ने वापस ये चलाया, जब ये तब तक चलेगा जब तक अपन लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये दोबारा चलाया, अब दोबारा चलाया, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस क्या हो गया, बोला अब सपोजिंगली वापस ये वैल्यूज भी आ सकती थी, पर सपोजिंगली अपने पास आई 4444। ठीक है, अपने पास ये वाली वैल्यू है, सपोजिंगली कुछ भी आ सकती थी बट ये वाली वैल्यू है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला ये वापस इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो बोला ठीक है, वापस इंक्रीमेंट हो गया। तो अब हो गया यहाँ पे 3। तब क्या बताओ कि ये इससे डिवाइड होगा तो 0 आएगा क्या, बोला नहीं। नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो देगा, पूरा का पूरा नहीं जा सकता, फॉर श्योर है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं जा सकता, बोला हाँ। तो अब अपना क्या है, आंसर में 2 ही रहेगा, क्योंकि ये ऑफकोर्स सी बात है कि पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स सी बात है अपन क्या बोलेंगे, बोला आंसर में 2 ही रख लो। तो अब ये बताओ कि क्या अपन ने कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आंसर को लिमिट कर दिया कि आंसर वही रहेगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला, हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है और उसका अपन चेक करके देख रहे हैं कि क्या वो 3 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 1 से जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। जब तक उसकी साइड चल रही है तब तक वो किसी से भी जा सकता है क्या, अगर ऐसा जा सकता है वो, तब तो बहुत ही बढ़िया। तब तो अपन बोल देंगे कि हाँ, ये भैया रैंडमली जनरेटेड है कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इस नंबर को फिक्स नहीं किया है। आई रिपीट माई सेल्फ, अपन ने इस नंबर को फिक्स नहीं किया है, ये हमेशा रैंडम नंबर से जनरेट हो रहा है और अपन तो उसको बस मॉड्यूलो करा कर देख रहे हैं। और वो भी अपन क्या बोल रहे हैं, बोला फर्स्ट से लास्ट तक हर जगह, फर्स्ट से लास्ट तक अपन पूरे पे इटरेट करेंगे जिससे सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी मिल सके। समझ में आई बात, बोला हाँ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस बोला इतना ही था। बोला एक्जैक्टली बस इतना सही क्वेश्चन था, देखो समझे, इसको अपन समझ भी लेते हैं। अपन ने क्या बोला, बोला एक सॉल्यूशन नाम वाला जो फंक्शन था, जहाँ पे अपनी क्या हो रही थी, ये लिंक लिस्ट, ये वाली। ठीक है, जहाँ पे अपने को लिंक लिस्ट मिल रही थी। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या किया, बोले इस फंक्शन में आए, और इस फंक्शन में अपन ने इससे पहले ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था लिस्ट में। अब देखो इस चीज को ना बड़े आराम से समझो और ध्यान से समझो, क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो नोड है ना, ये भी हेड नेम से डिक्लेयर्ड है, और यहाँ पे जो फंक्शन में कॉल हो रही है अपने को वो भी हेड नेम से है। तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि जो भी ग्लोबली आपकी डिक्लेयर्ड होती है ना, उसको एक्सेस करने का सबसे सिंपल तरीका है कि दिस लगा दो उसके आगे। बोला ओके, तो जैसे ही आपने दिस लगाया ना, तो अब ये ग्लोबल वाली ही शो हो रही है, यहाँ पे श्योर हो गया। बोला ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हेड थी ये कौन सी हो गई अपने आप, फंक्शन वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला कि जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड हेड है उसको इक्वल कर दो इसके। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने बोला कि जैसे गेट रैंडम फंक्शन कॉल होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या किया कि आंसर को इनिशियलाइजेशन किया 0 से, और आई को इनिशियलाइज किया 1 से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये दोनों क्या है। उसके बाद में फिर अपन ने बोला कि एक लिस्ट नोड जो है पी बनाओ और उसको इनिशियलाइज कर दो इस नोड के हेड से। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इसको अपन कब तक इटरेट करेंगे, जब तक अपने पास लास्ट में अपन ना पहुंच जाए, जब तक अपने पास नल वैल्यू ना आ जाए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि जो भी कोई अपना एक रैंडम नंबर जनरेट करो और उसको मॉड्यूलर करो आई से, मतलब उसको डिवाइड करो आई से, और अगर अपना पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, बोला आंसर में पी की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, नहीं तो अपन क्या बोलेंगे, आंसर में कोई वैल्यू को अपडेट नहीं होगा, और फिर अपना क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपना पी क्या होगा, पी अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब यहाँ से 1 से ये जा चुका है 2 पे, हाँ, और अपने ये आई भी क्या हो चुका है 2, बहुत बढ़िया।
फिर अपना ये चलता जाएगा जब तक ये क्या है नल पे ना पहुंच जाए। उस टाइम पे जो भी लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी आंसर में, उसको क्या करेंगे अपन रिटर्न करवा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने बड़े आराम से देख ही लिया है और ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।